नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर स्वागत करता हूं। ये ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का सेट नंबर कितना है? थर्ड है। सेट नंबर 2 तक आप सभी ने देखे होंगे वीडियो के माध्यम से और उसमें अच्छा स्कोर आया होगा प्रैक्टिस सेट में। और ये आज थर्ड है। इसी तरह एडिटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग देखिए। और एडीओ का भी जीके जीएस के रूप में प्लेलिस्ट चल रहा है, वो भी देखिए वीडियो के रूप में। और लैंग्वेज पेपर भी हिंदी का कराया जा रहा है, दरोगा के लिए भी और एडीओ के लिए भी मिक्स है दोनों का। जो आप लोग का वीडियो प्रोवाइड हो रहा है तो उसमें भी आप हिंदी का स्कोर देख सकते हैं। स्पेशल दरोगा मेंस के लिए और एडीओ के लिए ही कराया जा रहा है उसमें। और इस चैनल से बने रहिए, आप अपने दोस्त तक कंटेंट को प्रोवाइड कीजिए और शेयर कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती किन राज्यों से होकर? तो यह है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा। ये चारों राज्यों से गुजरती है। और बाकी को 8 राज्य, टोटल कितने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्या है? पश्चिम बंगाल भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है और मिजोरम भी है। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री पे बनता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश अक्षांश रेखाएं कहते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी को कितने बार काटेगी? 2 बार कर्क रेखा काटती है माही नदी को। कितनी बार? तो 2 बार। और कर्क रेखा का भारत के राज्यों में सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ज्यादा। ऑप्शन क्या हो गया? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कराया जाएगा 100 प्रश्नों का सरल तरीका से व्याख्या के रूप में, मैथ और रीजनिंग भी। तो बने रहिए। हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न उच्च के क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या होगा? तो पहले क्या होगा? कंचनजंगा 1 नंबर। दूसरे पर क्या आएगा? धौलागिरी। तीसरे पे नंगा पर्वत। चौथे पर क्या आएगा? नंदा देवी। तो कंचनजंगा कितने है इसका? ये है 8598 मीटर। 8598 मीटर है। नंगा देवी पर्वत कितना है? ये है 8126 मीटर है। धौलागिरी कितना है? 8172 मीटर है। और नंदा देवी कितना है? 7817 मीटर है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 4 2 3 होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? किसने दीक्षा दी थी? ये उपगुप्त। उपगुप्त क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म को। अशोक शुरुआत से क्या थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में क्या हो गया? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे जब अशोक ने इसको बौद्ध भिक्षुओं की दीक्षा दिए थे। तो ये अपना यात्रा कर रहे थे बिहार और आखेत में। ये अपने यात्रा को क्या किए? रोक दिए और उसका धर्म यात्रा प्रारंभ किए। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और इसके बाद क्या किए? राज्याभिषेक में 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए। कितने वर्ष में गए थे लुम्बिनी ग्राम? तो 20वें वर्ष गए थे लुम्बिनी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशिष्ट में किस मलेच्छों का नाशक कहा गया है? किसको मलेच्छों का नाशक कहा गया? तो नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। तो नागभट्ट प्रथमों ने अरबों से लोहा लिया और पश्चिम भारत से क्या लिया? शक्तिशाली राज की स्थापना की। अरबों से लोहा लिया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज की स्थापना की। इसी समय क्या हुआ? मीर भोज प्रथम ने, ये मीर भोज प्रथम है, इसने क्या किए? आदि आदि आदिवराव एवं प्रयास जैसे उपाधि धारण की।
क्या किए, आदिराव एवं प्रयास जैसे क्या किए थे, प्रभास जैसे उपाधि धारण की। अब महिपाल थे जो क्या किए थे, शासनकाल इसका था बगदाद निवासी अली मसूदी 915 से लेके 916 तक। ये कहा, तो गुजरात के, गुजरात। इसी तरह सारे ऑप्शन का व्याख्या कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, तो क्या है, समबाहुभुज का एक अनंत कोण 2n-4 इंटू 90 होता है, ये सही है। किसी भी बहुभुज की सभी भागकोण का योग 360 डिग्री n होता है, नहीं, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ऑप्शन क्या है, बी ही गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, बहुभुज के संलग्न अंतःकोण और बहुकोण का योग 180 डिग्री होता है, सही बात है। किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग सदैव 360 डिग्री होता है, सही है। ऑप्शन क्या है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों का मध्य अवस्थित है। देखिए क्या है, पीर पंच क्या पूछा गया, असत पूछा गया, कथन तो सही है। कश्मीर घाटी बुर्जिला दर्रा के है, नहीं, कहा है, तो बनिहाल दर्रा, क्या है, बनिहाल दर्रा। ऑप्शन क्या है, बी ही गलत है, क्या होगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। इन नदियों पर क्या करना, विचार करना है। जो क्या हो, नदियों में से कौन सी अनुवर्ती नदी का उदाहरण, किसका है, अनुवर्ती नदी का उदाहरण। तो ये क्या, गोदावरी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, सिंधु नहीं है। तो क्या है, 1 2 3 है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अनुवर्ती नदियां में वे नदियां हैं जो समान ढाल की क्या है, दिशा में बहती, क्या है, समान ढाल की दिशा में बहती है, उसे क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें को एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर को कहा गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, सही बात है, ये परिभाषित नहीं करता। ये कौन सा करेगा, 30 के 1 के क करेगा, ये कथन क्या है, सही है। संविधान केवल भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी कथन सही है। और आर का ए का सही व्याख्या आर है, ऑप्शन क्या है, दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। अनुच्छेद 36 किसके लिए है, ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए है। अनुच्छेद 40 किसके लिए, तो ग्राम पंचायतों के लिए है। अनुच्छेद 42 किसके लिए, प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 46 किसके लिए, अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, ये 10 मई 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। जो 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैराकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा क्या क्या, विद्रोह भी शुरुआत किया। इसमें क्या लगा था, कारतूस में चर्बी लगा हुआ था, उस समय क्या हुआ, विद्रोह किया, किसने, तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट को क्या किए, गोली मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य बगुली संबंधित है, किससे है, तो ये गृहस्थ जीवन से संबंधित है। किससे है, तो गृहस्थ जीवन से संबंधित है ये लोक नाट्य। ये कहाँ है, तो मिथिला के क्षेत्र में होता है, कहाँ, किस क्षेत्र में है, तो मिथिला के क्षेत्र में।
भाई बहन का स्नेह किसके लिए होता है? सामा चकवा के लिए होता है। सामा चकोवा के लिए होता है। ये भाई बहन का क्या है? अटूट प्रेम है, स्नेह है। विदेशिया भी क्या है? महिला की मात्र एक भूमिका पुरुष निभाते हैं। कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं। इसका इसका जनक कौन है? तो भिखारी ठाकुर है। विदेशिया का जनक भिखारी ठाकुर। ये इसको किसके नाम से जाना जाता है? भाकुली बंका के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से गृहस्थ जीवन को? तो भाकुली बंका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड को यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ये क्या कहा जाता है? रासायनिक का राजा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता? राजा कहा जाता रासायनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जब किसी विलयन को एक अर्ध परागण झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल को प्रभाव को रोका जा सकता है। ये कथन क्या सही है? रोक देता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। सही बात है। किसी विलयन में विलयों के योग में से इसका जल क्या है? विभव बढ़ जाता है। सही बात है। ये क्या है? बढ़ नहीं जाता, क्या होगा? ये घट जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? अधिकतम मात्रा किससे होता है? ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे होगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से है। तो भारत में होने वाली मानसून वर्षा मौसमी होती है जो कब है? जून से सितंबर के मंथ में होगा। जून से सितंबर के मंथ तक होता है। ये पश्चिमी विभव कब है? 33% के लगभग वर्षा करवाती है। दक्षिण पश्चिमी लगभग 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम कम से कम डैश संग्रहित स्टोर कर सकता है? कितना कर सकता है? ये 700 MB तक कर सकता है। यह एक डिवाइस केवल रीड करती है। क्या करेगी? रीड करेगी। इसकी कितना? 700 MB है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? ए बी वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष क्या बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगा। पूछा गया सही। ये कितना होगा? नीचे पेज है, इनको बाद में करा दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन करने के लिए पेज नहीं है। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है तो कौन है द्वितीय सर्वाधिक वाली मृदा? लाल मृदा है। ऑप्शन क्या है? सी। तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? लो ऑक्साइड के कारण। परंतु जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती। क्या दिखाई पड़ेगी? पीली दिखाई पड़ती है। यह लगभग कितना है? 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या विस्तृत है, फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो माउंट राउवेन जोड़ी। ये क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो की अल्बर्ट झील है। किसकी झील है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो की अल्बर्ट झील है। कि समीप ही है माउंट
रावेन जोड़ी को नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 5895 क्या है? मीटर है। अब माउंट केनिया का कितना है? ये अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है? अफ्रीका में। इसकी कितना है ऊंचाई? 5199 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संरक्षण परियोजना को उनके सही क्रमानुसार सजाइए। सही क्रमानुसार कौन सा है? तो पहला क्या होगा? बाघ परियोजना, सही है। दूसरा क्या? मगरमच्छ परियोजना। तीसरा क्या? हाथी परियोजना। 1 3 2, 1 3 2 का है ऑप्शन बी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। तो वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? ये 58 है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया? एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो क्रमशः एक्स वाई और 2 की दूरी पर रुके तो क्या होंगे? सब क्या होंगे? समान होंगे। सब क्या होंगे? समान होंगे। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होंगे? समान होंगे। यदि तीनों पर क्या? समान ब्रेकिंग लगाए जाए तो प्रत्येक वाहन को रोकने के लिए ब्रेकिंग बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? समान होगा। इसके लिए क्या होगा? एक्स इजिकल टू वाई, वाई इजिकल टू जेड। ये क्या है? टू नहीं है, क्या है? जेड है। क्या है? जेड है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो ब्रेक लगाने वाला बल द्वारा किया गया कार्य ये क्या कहलाएंगे? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के शर्तें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। ये कथन क्या है? सही है। लेकिन पूछा गया क्या? नहीं। सबनी अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया जाएगा। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। ये सही है। पूछा गया कथन सत्य नहीं है। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ये क्या होगा? हमेशा वस्तु का क्या होगा? आभासी और सीधा बनेगा। छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। क्या? छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें क्या होगा? अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर नहीं मिलती है। क्या है? वास्तव में एक बिंदु पर नहीं मिलती है तो बल्कि पीछे और बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पूछा क्या गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से NVS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। सही बात है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां प्रक्षेपण किया था। सही है, 100वां था। NVS-2 भारत की स्वयं नेविगेशन प्रणाली श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है पर CL1 L5 तथा S बैंड्स के पोलैंड है। ये भी कथन क्या सही है? इसरो का यह मिशन असफल रहा। सही बात, यह मिशन क्या रहा? असफल रहा। क्या हो गया उपरोक्त में से? 1 2 3 4, ये चारों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन क्या होगा? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भविष्य के लिए कौशल भारत के कार्यबल परिदृश्य रूपांतरण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा? तो यह है केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री किसके पास जाता है? अभी यह है जयंत चौधरी ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? ये जयंत चौधरी ने लॉन्च किया। आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष है जो यूपी के से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा गया सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा? विद्युत मोटर होगा। ये कथन क्या सत्य है? विद्युत ऊर्जा से उष्मा उष्मा बैटरी होगा। नहीं, क्या होगा? क्या होगा? ये हीटर होगा या बल्ब होगा? हीटर या बल्ब होगा। क्या होगा? हीटर या बल्ब। ये क्या है? सही नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का डायनमो है, सही है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या है? ये क्या होगी? घटती है। क्या होगी? घटती है। जब दो परमाणु एक रासायनिक आबंध बनाते हैं तो वे अधिक स्थिर अवस्था क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया में प्रणाली की कुल ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या है? मुफ्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो दुग्ध आस्कंदन है। क्या है? ऑप्शन केवल ए है। बर्फ का गलन नहीं है। सोडियम क्लोराइड नहीं। ऑप्शन क्या हो गया? सी होगा। तो ये क्या है? दूध अस्कंदन अर्थात दूध का दही में बदलना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक नया पदार्थ बनाते हैं जो लैक्टिक एसिड से बनता है। इसे वापस मूल अवस्था में नहीं ला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में? तो ये है फोटो सेल का। ऑप्शन क्या है? ए। तो फायर अलार्म में धुएं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। जब आग से धुआं निकलता है तो यह फोटो सेल की प्रकाश किरणें को क्या करेगा? बाधित करेगा, जिससे क्या है? अलार्म बजने का लगने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये? इसका सही सूत्र कौन सा है? जोड़िए, जोड़िया बनाइए। तो प्राकृतिक गैस का क्या होगा? प्राकृतिक गैस CH4 होगा। हास्य गैस क्या होगा? हंसने वाला N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया क्या होगा? NH3 होगा। ऑप्शन क्या हो गया? 4 2 1 3। क्या है? 4 2 1 3। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो प्रोकैरियोट्स का मुख्य लक्षण क्या है? केंद्रक कला अनुपस्थित होना। केंद्र में क्या है? अनुपस्थित होना। तो इसका क्या है? मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण करना है। ये क्या है क्वेश्चन? एक बार देखिए। 2x² है। 2x² प्लस रूट क्या है? 6x है। माइनस क्या है? 6 है। इजिकल टू क्या है? 0 है। इसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। इनको क्या कीजिए? हल कीजिए। ये क्या? 6 है। 6 है ना? 6 को तोड़िए, 2 और 3 में टूटेगा।
किसमें टूटेगा? 2 और 1 3 में। तो इसको तोड़ने पे क्या होगा? 2x²। ये क्या 6 रूट अंडर 6² है ना, तो क्या लीजिए एक बार 2 रूट अंडर 6x, एक बार क्या लीजिए इसमें से माइनस कर दीजिए रूट 6x। तो क्या होगा? 1 ही x 6x होगा ना, माइनस क्या होगा 6 इजिकल तो क्या होगा 0। अब क्या कीजिए, इस दोनों में से x कॉमन ले, 2 और x कॉमन ले लीजिए। ये क्या बच गया? x प्लस रूट 6। इसमें क्या लीजिए? माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या लीजिए? माइनस रूट 6 कॉमन ले लीजिए। ये क्या होगा? x प्लस रूट 6 होगा। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो क्या कॉमन देखिए, x प्लस रूट 6 और x प्लस रूट 6 सेम है ना, तो ये क्या होगा? 2x माइनस रूट 6। ये क्या है? x प्लस रूट 6 इजकल टू क्या होगा? 0 होगा। अब 0 इजकल टू क्या है? ये वाला माइनस में तो कोई मान नहीं आएगा, तो इसका मान क्या होगा? x इजकल टू रूट 6 होगा। और इसका मान क्या होगा? x इजकल टू रूट 6 बाई क्या होगा? 2 होगा। क्या है? ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस वाला। ये क्या माइनस होगा? सॉरी, ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो इस साइड जाएगा तो माइनस होगा। ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? कौन होते हैं जैव उर्वरक के रूप में? एजोला भी होंगे, नील हरित शैवाल भी है, अल्फा अल्फा भी है। तो क्या होगा? नाइट्रोजन नहीं होगा, 1 2 3 होगा। ऑप्शन क्या है? 1 2 3। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्म का संयोजन कहलाता है। तो कौन कहलाएगा? त्रिशल्यन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिशल्यन। तो दोहरे निषेचन का एक हिस्सा है जो एंजियोस्पर्म में होता है। किस में होगा? एंजियोस्पर्म में होगा। इस प्रक्रिया में एक क्या है? नए युग्मक भ्रूण कोश के केंद्रीय कोशिका में क्या होंगे? ये मौजूद होंगे। तो द्वितीय केंद्रक के साथ क्या है? संलयित होता है, जिससे क्या है? प्राथमिक केंद्रीय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्राथमिक केंद्रीय का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित करना है। तो टेस्टोस्टेरोन किस में होगा? टेस्टोस्टेरोन क्या होगा? ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। कोडीन क्या है? ये बेहोशी का ढंग है, ड्रग है। क्या? ड्रग होगा। क्रिचुक क्या है? ये रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल किसके लिए है? तो लौंग का सुगंधित तेल है। ऑप्शन क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। ये क्या है? सही है, बात है, अमीबा विभाजन द्वारा करता है जनन। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों के से जनन करते हैं। सही है कथन। ए आर दोनों क्या है? सही है। और आर ए सही क्या है? स्पष्टीकरण यानी रीजन भी सही है। ऑप्शन क्या होगा? ए ही होगा। अमीबा क्या है? एक कोशीय जीव है, अलैंगिक विधियों से क्या है? जनन करता है। और द्विखंडन की प्रक्रिया में क्या है? अलैंगिक प्रजनन का एक ही रूप है, जिसे क्या है? अलग करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स एक औषधि है बचाने हेतु। तो क्या है? तो हृदय घात से है। किससे है? तो हृदय घात से है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित समस्याओं को क्या करते हैं? हल किया जाता है। हार्ट अटैक के समय, इस समय क्या है? मधुमेह की दवाइयाँ कई प्रकार की होती है, जिनमें सबसे आम मेटफॉर्मिन है। क्या है? मेटामॉर्फिन है, जो क्या है? जो टाइप 2 के मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होता है। टाइप 2 के मधुमेह के इलाज में ये मेटाफॉर्मिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या पूछा कर जा रहा है? यदि हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को गेंद के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में तथा क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है तो इनमें से कौन सा खेल दो खिलाड़ियों या टीम के बीच नेट लगाकर खेला जाता है? तो नेट किसके लगा के खेला जाएगा? बैडमिंटन। किसके? तो बैडमिंटन के। बैडमिंटन को क्या कहा जाएगा? स्टूल कहा जाएगा। ऑप्शन क्या? ए है। ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी सुइयां आपस में मिलती कितनी बार है? तो कितनी बार मिलेगी? 12 घंटा होगा ना, तो 12 में आपस में कितनी बार मिलेगा? 12 घंटा में आपस में 11 बार मिलेगा। कितनी बार? 11 बार। 12 घंटा में 11 बार। और तो 24 घंटा में कितना हो गया? 24 घंटा में 11 दूनी तो 22 बार मिलेगा। कितनी बार? 22 बार। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पैटर्न से वही संबंध है जो दूसरे पैटर्न का पहले पैटर्न से संबंध है। तो क्या है? देखिए यहाँ 10 10 ले लीजिए, ये 5 5 है, ये 15 15, ये 20 20। इसी तरह से किसमें संबंध है? ये x x होगा नजदीक में, x हो गया, ये में नहीं है, इसमें नहीं है, ये और ये में है x, ये w हो जाएगा, ये फिर क्या y होगा नजदीक नजदीक z। तो ऑप्शन क्या है? बी में ही है। किसमें है? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है? तो सर्वाधिक भाजक किसका है? ते है तो सर्वाधिक भाजक क्या होता है? चलिए 156 का करके देखते हैं। इसका ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करें? 156। 12 को 13 से, 12 13 156। तो ये क्या है? इसके सर्वाधिक जो विभाजन होता है इवन नंबर क्या है? 2 प्लस क्या होगा? इसके पावर कितना? 1 है। इसके भी पावर क्या? 1 है। 1 क्या करें? प्लस कर दें। तो इसमें क्या है? 1 को प्लस करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे? 1 लेंगे, 1 को प्लस करेंगे तो कितना आया? 3 दूनी दूनी कितना आ गया? 12 है। तो 12 क्या इस संख्या का विभाजक है। इसका कितना है? 2 दूनी 2 के पावर 4 यानी 16। ये क्या है? पावर में क्या 4 है तो प्लस 1 होगा। ये क्या? 1 प्लस 1 होगा। ये कितना है? 1 प्लस 1 होगा। तो क्या हो गया? 4 1 5 होगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऑप्शन क्या है? बी ही होगा। ये क्या है? सर्वाधिक भाजक है। बालकन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? तो बालकन प्लान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है जो माउंट बेला योजना के दिकी बल्ड प्लान इस्मा प्लान से है। कब हुआ था ये? 3 जून। कब हुआ था? 3 जून की योजना कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता विभाजन का अंतिम खाका थी। क्या थी? अंतिम खाका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन होगा? सवाना किस लिए है? छोटे वृक्ष और घास की प्रमुखता होती है। उर्वरकता की दृष्टि से यह क्षेत्र समृद्ध होते हैं? नहीं, समृद्ध नहीं होते। ऑप्शन क्या है? केवल 1 होंगे।
ये क्या है, उर्वरता की दृष्टि से क्षेत्र क्या है, कम होते हैं। क्या है, यह क्षेत्र कम होगा। भारत में आमतौर पर इन्हें क्या कहा जाता है, बंजर प्रदेशों के तौर पर माना जाता है। सामान्यतः कितना, 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति कहाँ पाई जाइए, 60 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ये कहाँ का, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में क्या है, भागों में प्रदेश उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। इसमें प्राप्त किया गया है, यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। कहां से प्राप्त किया है राज्यों का संघ, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन का व समाप्ति का प्रावधान है, तो किसमें है, ये नागरिकता अधिनियम 1955। किसमें है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या है, तो जन्म से होगा, नागरिकता मिलेगा कैसे, तो जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समाविष्ट करने से। और नागरिकता खोने के 3 कारण हैं, तो कौन सा, प्रत्याग यानी त्याग देना, बर्खास्ती और एक वंचित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वह वस्तु 3753 रुपये की दर से बेची गई तो उसी वस्तु का 1432 रुपये की दर से बेचने पर हुई हानि 11% अधिक लाभ हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, SP1 ये क्या है, CP ले लीजिए, और SP2 तो कितना में क्या था, ये 37, SP2 क्या आएगा, 3753, ये क्या है 1432, SP1 क्या आएगा 1432, और CP नहीं मालूम तो क्या ले लीजिए, Y ले लीजिए। इसमें क्या हुआ है, बोल रहा है इसमें बेचने के दर पर क्या हुआ है, हानि हुआ, 1432 रुपये की दर से बेचने पर हानि हुआ। क्या हुआ, हानि, लॉस लिख लीजिए। इसको बेचने पर क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या बोला, इतना बेचने की दर से वही वस्तु का क्या हुआ, लाभ होगा, लाभ। तो बोल रहा है क्या, कोई चीज 100x था तो बेचा कितना, 111x में, तो कितना का अधिक हुआ है, 11x का हुआ है। x इक्वल तो क्या होगा, 3753 माइनस क्या होगा, 1432 बाई क्या होगा, 111 जोड़ ले, 200 क्या हो जाएगा 11। इसको माइनस करने पे कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से गया तो 2, 211 से काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा, तो ये 11 बार में कट जाएगा, 11 के टेबल से क्या है 11, तो CP निकाल लीजिए। CP इक्वल तो क्या आएगा 1432 प्लस क्या होगा 100x, x का वैल्यू कितना 11, 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 1100। अब इसको प्लस करने पर क्या आएगा 2532। ऑप्शन क्या है, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये क्या होंगे, लोकसभा के प्रति होंगे। अनुच्छेद कितना में है, ये 75 में है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है। क्या है, आधारभूत सिद्धांत है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अर्थ है लोकसभा के किसी भी मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या करेंगे, उसको भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो कौन कानून बना सकता है? ये संसद बना सकता है। ये कहा तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची का विषय कानून राज्य सरकार बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो सूची एक क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 में होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? 23 से 24 है। संस्कृति तथा शिक्षा के संबंधित यह अनुच्छेद 29 से 30 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। किससे? 25 से 28। ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन का आयोग के सदस्य थे? तो कौन थे? हृदयनाथ कंजुरू थे, और फजल अली थे, और के.एम. पनिक्कर थे। ये तीन थे। अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन क्या होगा? केवल 1, 2, 3 है। तो इस आयोग की स्थापना यह जांचने के लिए की गई थी कि क्या राज्यों के भाषा आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। तो कब किया गया था? 1953 के भारत सरकार द्वारा गठित किए गए। रिपोर्ट कब आया था? तो ये रिपोर्ट 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, यह जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद अध्यक्ष जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो किसके द्वारा? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिला परिषद अध्यक्ष को। ये पंचायत समिति के अध्यक्ष पर भी यह बात लागू होती है। ग्राम प्रधान क्या है? तो ग्राम प्रधान में है जो जिसे मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होते हैं। क्या होंगे? ये निर्वाचित प्रमुख होंगे और गांव के लोगों के द्वारा सीधे चुना जाता है। पंचायत समिति का सदस्य क्या है? ये मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के क्या वार्डों में जनता द्वारा क्या सीधे चुने जाते हैं। और जिला परिषद का क्या? जिला परिषद का सदस्य क्या है? तो जिला स्तर पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा सीधे चुना जाएगा जिला परिषद के सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में? 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे प्राक्कलन समिति में लोकसभा के। इसमें राज्यसभा के सदस्यों शामिल नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 1 वर्ष की होगी। प्रत्येक वर्ष में मई के समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। 1 मई से चालू होगा, 30 अप्रैल को खत्म होगा। तो प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में भाष्य नहीं होता। क्या नहीं होगा? भाष्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में। ये क्या है? इसका क्वेश्चन नहीं है। ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? रूट अंडर
30 प्लस फिर क्या है रूट अंडर 30 प्लस क्या है रूट अंडर प्लस क्या है डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते गया। क्या करना है इसमें, 30 है, 30 को तोड़ दीजिए, क्या 6 और 5 में 2 देगा। तो जो संख्या क्या रहे, बड़ा रहे रूट में बार बार, तो वही आंसर होगा। ऑप्शन क्या सी होगा। तो प्लस वाला ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है 0.836 पे क्या बार लगा हुआ है को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाए। तो क्या इस संख्या को लिखिए, पहले क्या लिखेंगे 836 कितने संख्या पे बार नहीं है, तो 8 पे नहीं है तो 8 यहाँ लिख दीजिए, माइनस कर दीजिएगा। कितने संख्या पे बार है, 2 गो संख्या पे बार है तो 9 लिखिए 2 बार। 2 संख्या पे नहीं है तो 2 गो 0 लगाइए। अब इसमें से 8 घटा दीजिए, तो 8 घटाने पे कितना आएगा 8 2 8 आएगा और क्या आएगा 9 9 0 0 आएगा। तो इसको काटने पर कितना आएगा, ये कटेगा कितना, 6 16 25 से ये जाएगा, क्या आएगा आंसर 2300, 23/275 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा, क्या आएगा 23/275। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, तो लेनिन का नारा क्या था, युद्ध का अंत करो। लेनिन का नारा क्या था, युद्ध का अंत करो। लेनिन और बोल्शेविक क्रांतिकारी इस नारे के माध्यम से रूस में युद्ध के खिलाफ क्या किया था, जनता का समर्थन जुटाते थे। क्या करते थे, जनता का समर्थन जुटाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था, क्या कारण क्या था, आर्कड्यूक फेनेडिड की हत्या। क्या था, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की क्या थी, हत्या कर दी गई थी इसके लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड के बोस्निया की राजधानी सरोजवे 28 जून 1914 को क्या किए थे, हत्या कर दिए गए थे। इसलिए क्या प्रथम युद्ध विश्व युद्ध हुआ था। कब से कब तक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट जाता है, एक मित्र राष्ट्र, एक क्या है धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में क्या था, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस एवं फ्रांस शामिल था। ये सब क्या थे मित्र राष्ट्र में। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो सही कथन चयन करें, क्या बोला गया सही कथन। तो चीन में मंचू राजवंश का पतन हुआ, तो कब हुआ था मंचू राजवंश का पतन, 1911 में। ऑप्शन 3, चीन में गृह युद्ध शुरू कब हुआ था, 1928 में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये 1921 में। चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। क्या होगा इसका आंसर 3 1 2 4, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान की सुनीता विलियम्स पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम स्टार लाइनर था। क्या था, स्टार लाइनर, जो 5 जून कब गई थी, 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। क्या थे, अंतरिक्ष
यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये कहाँ आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, कनाडा और मैक्सिको में। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इनमें से कौन सा सही मिलान है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, करनाल का है हरियाणा में, सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान हिसार हरियाणा में है। ये कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ये नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। भारतीय कैंसर अनुसंधान नई दिल्ली में है। तो कैंसर कहाँ है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सही मिलान कौन सा? ऑप्शन ए है। बाकी क्या है? रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण क्या नई दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करें। तो विभिन्न कथन क्या? इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। सही बात है, ये कहते हैं। यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। नहीं, 200 से नहीं, 250 होगी। केवल क्या? 250। केवल क्या? ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार के वनस्पतियों का विकास कहाँ होते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। केरल हो गया, कर्नाटक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्या ये घास का मैदान, यह स्थान है? तो प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ये सही है। वेल्ड कहाँ है? ये कहाँ? दक्षिण अमेरिका में नहीं, दक्षिण कहाँ? अफ्रीका में। कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या है? बी होगा। पुछताछ कहाँ? हंगरी में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये सब सही है। ऑप्शन क्या होगा? बी है। क्या राहुल राज का भाई है? किसका भाई है? राज का भाई कौन है? राहुल है। लीजिए, बनाइए इसका। राज यहाँ लिखिए। राज का भाई कौन है? राहुल है। ये क्या है? भाई है। आप क्या बोल रहा है? राधा रमन की बहन है। रमन की बहन कौन है? राधा है। तो ये रमन लीजिए। रमन की बहन कौन है? राधा। क्या है? राधा। ये क्या है? बहन है। अब क्या? राधा का पुत्र राजा। राधा का राधा का पुत्र कौन है? ये क्या है? पुत्र है। ये क्या? पुत्र है जो राजा है। ठीक। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो ये क्या है? बहन, इसका पुत्र है। तो ये भाई है, तो बेटा ही होगा। दो बेटा हुआ राधा का। ये क्या? बेटा का संबंध है। ऑप्शन क्या? बी है। ऑप्शन क्या होगा? बी। अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखी? ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने।
किसने? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो किस बैंक के संस्थापक थे राजा लाजपत राय? ये है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। किस बैंक के? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ये बैंक कब आया था चलन में? 1984 में। कब? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। ये सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करता है। किसको छोड़ के? सिक्किम और गोवा को छोड़ के सारे राज्य में है ये बैंक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंहा समिति के सिफारिश के आधार पर की गई। किसके सिफारिश पे? नरसिम्हा समिति के सिफारिश पे की गई है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ है? मुरादाबाद के यूपी में। प्रथम कहाँ है? यूपी में, मुरादाबाद के यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। तो प्रस्तावना में क्या उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा की समानता, ये उल्लेख है। अवसर की समानता, ये उल्लेख है। विचार की समानता, ये नहीं प्रस्तावना में। ऑप्शन क्या है? 1, 2। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित है, इनमें से कौन सा सुमिलित है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड, ये 12 जुलाई 1982 को। बाकी क्या गलत है? तो भारतीय लघु उद्योग कब का है? तो ये 2 नवंबर कब का है? 2 अप्रैल 1990 का है। कब का? 2 अप्रैल 1990। भारतीय रिजर्व बैंक कब का है? 1 अप्रैल 1935। क्या? 1 अप्रैल 1935। और ये क्या? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन कब है? तो यह है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1958 को। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। किस क्रम में लगाइए? आरोही क्रम में लगाइए। तो क्या है? पहले किसको मिला? नागालैंड को। दूसरा किसको? यह है हिमाचल प्रदेश को। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा में क्या आएगा? मिजोरम। चौथा में क्या आएगा? उत्तराखंड। और पांचवा में झारखंड। तो क्या आएगा? 1 3 2 4 5। 1 3 2 4 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा निम्न में से किनके द्वारा की गई थी? ये किनके द्वारा की गई थी? यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा औद्योगिक नीति की गई थी। कब की गई थी? ये 1948 में। कब? 1948 में, 6 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए और खुद की सहायता से उत्तर दीजिए। तो तेजरिया स्टॉक की कीमत को तेजी से घटाना चाहता है, ये क्या गलत कथन है। मंदरिया बियर्स स्टॉक की कीमतों को मंद गति से बढ़ाना चाहता है, ये भी गलत है। क्या है? 1 2 कथन क्या? दोनों कथन गलत है। न तो 1 न तो 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पे ये घटता है। तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध इक्वल टू P × L/R
ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भी ए, भी डब्ल्यू और भी एस क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा। तो ध्वनि की गति विभिन्न माध्यम से अलग अलग होती है। तो ध्वनि ठोस माध्यम से सबसे तेज तरल में उसमें कम गैस और सबसे गति क्या धीमी चलती है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास का एक महत्वपूर्ण क्या संकेत है। ये कथन क्या है? सही है। आर क्या कारण उसका? जीडीपी एक निश्चित समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित करती है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कुल बाजार मूल्य के मापता है। ये भी कथन क्या सही है? कथन क्या है? ए और दो सत्य और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है? संदीप एक घड़ी पहनता है, 6 बजता है, 6 PM पर उसकी घड़ी 1 मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में की ओर थी। किस दिशा में थी? उत्तर दिशा में। तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? कुछ बोला गया क्या? संदीप एक घड़ी पहनता है, 6 बज रहा है, मिनट वाली सुई कहाँ है? उत्तर दिशा में है। और घंटे वाली सुई कहाँ है? किस दिशा में होगा? तो ये क्या है? एक बना लीजिए, ये इधर 6, इधर 12, इधर 3, इधर 9। तो ये क्या? 3, ये 12, ये 6, ये 9। ये क्या? उत्तर की ओर होगा और ये दक्षिण की ओर होगा। ये क्या होगा? पूर्व की ओर। ये क्या होगा? पश्चिम की ओर। तो क्या बोला गया है? घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में। तो मिनट वाली सुई किधर है? उत्तर दिशा में। तो ये मिनट वाली सुई इस साइड है, ये मिनट वाली सुई है उत्तर दिशा में। तो घंटे वाली सुई कहाँ होगा? दक्षिणी दिशा में होगा। कहाँ आएगा? तो दक्षिणी दिशा में है, दक्षिणी ही होगा। ऑप्शन क्या है? सी होगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कथन कौन सा सही है? तो महमूद गजनवी ने 1004 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। 1004 में नहीं, 1000 में किए थे। कब? 1000 ईस्वी में किए थे भारत पे। कुल कितना बार? 17 बार आक्रमण किए थे। 1008 में किए थे। 1008 में 1008 में मोहम्मद गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज में मिला लिया। ये कथन क्या है? सही है। ऑप्शन 2 केवल क्या सही है? कथन तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को किस मुगल शासक ने सफलतापूर्वक दबाया था? किसने दबाया था सफलतापूर्वक? तो ये हुमायूं ने दबाया था। कब? तो 1534 में। जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा का विद्रोह को हुमायूं ने क्या किया था? सफलतापूर्वक दबाया था। ये बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर शाह खां के बीच क्या हुआ था? बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसे किसने? हुमायूं ने क्या किया? पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए खुद को सही उत्तर दीजिए। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1843 में। सिविल मैरिज एक्ट कब आया था? सिविल मैरिज एक्ट 1872 में। विधवा पुनर्अधिनियम आया था 1856 में। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में। ऑप्शन क्या हो गया? 2 3 1 4। क्या है? 2 3 1 4। ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया गया था? ये दांडी नमक कानून कि सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने समय कब दिए थे? दांडी में नमक कानून के सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कहलाएंगे? तो मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक और कैल्शियम। ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीज भी है ना, मैग्नीज भी आएगा इसमें, मैग्नीज, मोडिन, जिंक, कॉपर। ऑप्शन क्या है? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ये सूक्ष्म पोषण वे आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी पौधों का क्या बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी तथा अनऑक्सी सबस्टेशन के मध्य सामान्य पथ होता है। क्या होगा सामान्य पथ? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। कथन क्या है ये? सुमिलित कीजिए। कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह को क्या कहा जाता था? बाबू। जगजीवन राम को बाबूजी। विद्यापति को क्या कहते थे? विद्यापति को मैथिली का कोकिला, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु। ऑप्शन क्या है? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी। क्या? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियां में रहे ऑपरेशन कार्नेमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है कार्नेमी का संबंध? सड़क दुर्घटना के मृत्यु को रोकने से? नहीं। क्या बहुरूपीय साधुओं की गिरफ्तारी से? ऑप्शन क्या है? बी है। इस ऑपरेशन को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आदि कर्मभूमि अभियान किस पर बल देता है? ये किस पे बल देगा? समावेशिता, सेवा, संकल्प, समर्पण और सहायता, ये सारे में दिया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नहीं, एक सेकेंड, किस में दिया जाएगा? जनजातीय आदि कर्मभूमि अभियान है ना, तो ये सेवा में दिए जाएंगे और संकल्प में दिए जाएंगे और समर्पण में दिए जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 2 3 4 होगा। तो जनजातीय मामले मंत्रालय ने द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था ये आदि कर्म योगी अभियान, सेवा, संकल्प, समर्पण पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजाति समुदाय का सशक्त बनाना है। क्या बनाना? सशक्त बनाना। उत्तरदायी शासन को क्या करना है? मजबूत करना है। देश भर में स्थानीय नेतृत्व अवसर पैदा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। ये कथन सत्य है। पुरुष एकल किताब की सियुकी चीन ने जीता। सही है, सियुकी चीन ने जीता है। महिला एकल किताब अकाने यामागुची जापान ने जीता। सही है। डी में क्या है? भारत के सात्विक चिराग ने जोड़ी पुरुषों के युगल स्पर्धा के रजत पदक जीता है। ये गलत है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन क्या है? डी क्या है? गलत है, असत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है, ये सहकारी संघर्ष है। क्या है? सहकारी संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणियों से संबंधित नहीं है। तो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है तो क्या, 25 में 3 जोड़ा गया 28, 28 में क्या किया 5 घटा दिया गया -5, फिर 23 में क्या किया है 7 जोड़ा गया, फिर क्या किया इसमें 30 में से 21 गया तो -9, फिर यहाँ क्या किया है 21 में 33 जोड़ा गया 33 आया तो कितना आया, क्या है 11 जोड़ा गया। तो संख्या क्या श्रेणी के संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ क्या होगा 12 न जोड़ा गया है, यहाँ क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो यही से क्या होगा 33 क्या है? गलत है यही। देखिए यहाँ 3 5 7 9 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, में 5 11 17 का 101वां पद, 101वां पद के लिए क्या है इसमें देखिए कितना का गैप है 6 का गैप है, और ए इक्वल तो क्या आएगा 5 आएगा, डिफरेंस कितना है 6 का है, क्या निकालना 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, और टी एन क्या निकालना है, टी एन कितना है, एक सेकेंड, टी एन क्या है फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन -1 का डी होगा, ये कितना बोल रहा है 101वां, ए का वैल्यू कितना 5, एन का वैल्यू कितना 101 -1, डिफरेंस कितना 6 है, ये कितना हो गया 5, 101 गया तो 100 इंटू क्या हो गया 6, तो कितना आएगा 605 आएगा आंसर, ऑप्शन क्या है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 1 घंटे से पहले 1/4 भाग में 20 किलोमीटर, दूसरी चौथाई भाग में 25 किलोमीटर, 1/4 में कितना 20 किलोमीटर, दूसरी चौथाई में कितना है 25 किलोमीटर है, तीसरी चौथाई में कितना है 15 किलोमीटर है, ये सबको करने पर क्या आएगा एलसीएम 4, 3/4 कितना है ये 20 है, ये कितना है 25 है, ये कितना है 15, तो जोड़ने पर कितना आएगा 30 40 60, कितना आएगा 60 किलोमीटर आएगा। क्या निकालना हमको, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति, क्या पूछा गया कार की औसत गति, तो औसत चाल स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल कितना दूरी 60, और ये कितना किलोमीटर 3/4, कितना 3/4 है, 4 ऊपर चल जाएगा 60 इंटू 4/3, 3 एका ये 20, तो 20 चौक कितना आएगा 80, 80 क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने एकारात की उपाधि धारण किया था, एक किसका, तो महापद नंद का, ऑप्शन ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना सम्मिलित करना, ये शिलालेख है ये विषय है, तो क्या है पहला क्या है पशु बलि का निंदा, दूसरा क्या है भेड़ी नाद द्वारा धम्म का उद्घोष, पांचवा क्या है धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, नौवा क्या है धम्म समारोह की चर्चा है, तो ऑप्शन क्या है 2 4 1 3, 2 4
1 3 किस में है? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये सही है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कहीं गलत है। ऑप्शन क्या है? सी गलत है। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है? ये ए बी प्लस आएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं में से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत अनंत खींचे जा सकते हैं बीच से, तो ऑप्शन क्या है? यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये किससे है? तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से है। किससे है? तो पश्चिमी घाटों की संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये मात्रक है, ये राशि है। तो क्यूसेक किसके लिए है? क्यूसेक है प्रभाव की दर। बाइट किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। रिएक्टर किसके लिए? भूकंप की तीव्रता। बार किस लिए? दाब के लिए। ऑप्शन क्या होगा? 3 4 2 1, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत है और संप्रदाय है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय सही है, यानी क्या बतलाना? सही युगम बतलाना। मध्यावचार्य ब्रह्म संप्रदाय सही है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। निम्बाकारचार्य सनक संप्रदाय। उपयुक्त में से युगम सही सुमिलित है। सारा क्या है? सही सुमिलित है। क्या है? सारा सुमिलित है। निम्न में से कौन सा विद्रोह मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? ये गदगरी विद्रोह था। गदगरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। गदगरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने। किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित। किसने? गदगरी विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से वेदों एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथों के विगम पर विचार करें, तो कौन सा है? पूछा कौन सा सुमेलित है? ऋग्वेद का क्या? कौशिकी ब्राह्मण, ये सही है। यजुर्वेद का क्या? पंचविंश ब्राह्मण। यजुर्वेद का क्या? तैत्रीय ब्राह्मण है, पंचविंश नहीं है। क्या है? तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद क्या है? सदविश ब्राह्मण है। क्या है? सदविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद में क्या है? गोपत ब्राह्मण, ये सही है। ऑप्शन क्या हो गया? 1 और 4। क्या है? 1 और 4 सही है। ऑप्शन क्या है? सी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग ये सेट कैसा लगा? और इसी तरह 100 क्वेश्चन का हल कराया जाता है सही व्याख्या के साथ। ये कुछ प्लेलिस्ट है इंग्लिश का और एडियो के लिए है। ये है जीके जीएस एडियो का मॉक टेस्ट है। इसी तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चलता है, जिस तरह से ज्ञान बिंदु का चल रहा है एडुटेरिया का भी है। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।